नमाज एंड डिप्रेशन। क्या नमाज पढ़ने से डिप्रेशन हील हो जाता है? कुछ अर्सा पहले एक यंग टीवी एक्ट्रेस ने बोला कि जब हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप नमाज़ पढ़ें, आपका डिप्रेशन अपने आप हील हो जाएगा। क्या डिप्रेशन हील होता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फोबियाज, ओसीडी और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। डिप्रेशन का नाम मोस्टली इसलिए लिया जाता है क्योंकि लोगों की जो अवेयरनेस है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के नेम्स के बारे में वो ज़्यादातर डिप्रेशन या एंजाइटी से ही है। ओके, डिप्रेशन नमाज़ पढ़ने से रिलीज़ होता है या नहीं होता, उससे पहले हम एक चीज़ को समझते हैं विच इज़ अकायद एंड इबादत। नमाज मेरी इबादत है और मेरा अकीदा है कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। मेरा फ़र्ज़ अदा हो जाता है, मुझे सवाब मिलता है, जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी, माशी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। जब आपको कोई भी जिस्मानी मसला होता है, आपको बुखार होता है, किसी को शुगर है, किसी को कोई भी दिल का मसला है, जिस्म में कहीं दर्द है, तो क्या आप दवाई नहीं लेते? आप बिल्कुल अद्वयात का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा अद्वयात इस्तेमाल की जाती हैं। हर हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं। तो जिस तरह आप अपनी जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं, इसी तरह ज़हनी बीमारियों का इलाज भी आपको करवाना चाहिए। जहाँ तक बात है नमाज़ पढ़ने से डिप्रेशन रिलीज़ होता है या नहीं, तो बिल्कुल नमाज़ पढ़ने से डिप्रेशन रिलीज़ होता है। लेकिन एक इंसान, जिस इंसान को बहुत सीवियर किस्म का क्लिनिकल डिप्रेशन है, उसका जो लेवल है वो एक्सट्रीम हो गया है, वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल नहीं है, वो सीवियर टू एक्सट्रीम लेवल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। उसको आप ये बोलो कि आप नमाज़ पढ़ो, आपका डिप्रेशन, और मैं तो बहुत सॉफ्ट टोन में बात कर रही हूँ, लोग बहुत बहुत तंज़िया लहजे में बोलते हैं कि आपको किसी किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो है किसी दिन किसी फाउंटेन हाउस का विज़िट करें, किसी मेंटल हॉस्पिटल का विज़िट करें, या आप ऐसा करें कि आपकी सिटी में जो भी हॉस्पिटल है उसके साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट का विज़िट कर लें, आपको लग पता जाएगा। जिस इंसान को अजियत होती है ना, उसी को पता होता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। और जिसको डिप्रेशन है या ओसीडी है, मेरे पास एक आंटी आई थी ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए, और उनको इतनी सीवियर ओसीडी थी कि हाथ पानी के साथ और साबुन के साथ वॉश कर करके उनके हाथों की जो ऊपर की स्किन थी वो गल चुकी थी, और वो 2-2 घंटे जो है वो खड़ी होके हाथ धोती रहती थी। वो और उनके घर वाले बेबस हो चुके थे, और वो उसी साबुन वाले पानी से कुल्ली भी करती थी, जिसकी वजह से उनके माउथ का अंदर का जो एरिया है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। तो ये जो अजियत होती है ये बहुत दर्दनाक होती है। ऐसे में पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ज़हनी अजियत जिस इंसान को होती है वही जानता है कि उसको कितनी तकलीफ़ है। और अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है, किसी को ओसीडी हो गई है, किसी को एंजाइटी है, किसी को फियर है, फोबिया है, कोई भी इशू है, तो उसके लिए उसको वैसे ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए जैसे कि आप अपनी जिस्मानी बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट करवाते हैं। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जिन लोगों को क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, उन्हें लगता है कि आप ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए, कुछ भी नहीं बचा है, सुसाइड कर लेनी चाहिए। लोग खुद को भूल जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। इस लेवल पर पहुंचने से पहले ही ज़रूरी है कि जैसे ही उनका मसला शुरू हुआ है उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए। और शुरू में तो आपको किसी किस्म की मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ और सिर्फ थेरेप्यूटिक सेशन से ही आपका मसला हल हो जाता है।